नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस से जेडीयू में आने पर सवाल पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी से हुई मुलाकात का जिक्र कर दिया। इसमें उन्होंने लालू यादव के साथ गठबंधन पर असहमति जताते हुए कांग्रेस को अकेले लड़ने देने की बात कही थी। अशोक चौधरी के अनुसार इस दौरान वो सोनिया गांधी के सामने रोए भी थे, लेकिन सोनिया गांधी सहमत नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से भी बात की थी। अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के विजन पर भी बात की और नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अशोक चौधरी ने कांग्रेस से जेडीयू में आने और पार्टी बदलने के सवाल पर एक किस्से का जिक्र कर दिया। उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रोए भी थे। दरअसल ये बात 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद की है। उस समय अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। अशोक चौधरी ने बताया कि चुनाव परिणामों के बाद वो सोनिया गांधी से मिले थे। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा था कि जब तक बिहार में लालू यादव के साथ कांग्रेस रहेगी, तब तक राज्य में पार्टी का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस दौरान वो सोनिया के सामने रोए थे। गुलाम नबी आजाद, सीपी जोशी, अहमद पटेल और सोनिया गांधी इस बात के गवाह है। हालांकि अहमद पटेल अब तक नहीं रहे हैं। अशोक चौधरी ने सोनिया से उस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग 4 सीट से 27 पर आ गए थे। हालांकि सोनिया ने उनकी बात नहीं मानी। अशोक चौधरी ने कहा था कि इसके पीछे की वजह क्या है वो तो नहीं पता। आखिर क्यों उन्होंने क्षेत्रीय दल से समझौता किया, यानी आरजेडी की बात कर रहे थे। इस दौरान अशोक चौधरी ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उनके इस खुलासे से कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। खैर, उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।